नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू की दूसरी जो पोएम है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, विलेज सॉन्ग। इस कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। इन विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू रिप्रेजेंट द इमोशनल स्टेट ऑफ ए विलेज वूमन हु इज़ रिटर्निंग होम अलोन एट डस्क विद पिक्चर्स फुल ऑफ वाटर। तो ये जो कविता है विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू इस कविता में प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती हैं इमोशनल स्टेट। इमोशनल का मतलब जो भावना है, जो भावनात्मक रूप से जो उसकी स्थिति है वो बता रही हैं। किसकी स्थिति है? एक ग्रामीण महिला की। हु इज़ रिटर्निंग, जो लौट रही हैं, होम घर को लौट रही हैं, अलोन अकेले आ रही है, एट डस्क। एट डस्क वो समय होता है जब है ना लगभग है ना रात होने वाली है, दिन समाप्त होने वाला है, जो संध्या का जो समय है वो। विद पिचर्स फुल ऑफ वाटर, और इसके पास क्या है? घड़े भरे हुए हैं। पिचर्स का मतलब घड़े, पानी के घड़े भरे हुए हैं। ये बेसिकली पानी लेने ही गई थी। द पाथ इज़ लॉन्ग एंड लोनली, वापस घर आने का जो रास्ता है पाथ, ये क्या है? लंबा है, और लोनली का मतलब वीरान है, अकेला है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है उस रास्ते पे। एंड डार्कनेस इज़ फॉलिंग, और अंधेरा बढ़ रहा है, रैपिडली बड़ी तेज़ गति से। सी रिग्रेट्स, अब उसे पछतावा हो रहा है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा। स्टॉपिंग टू लिसन टू द बोट्समैन सॉन्ग, अब वो उसे इस बात का पछतावा हो रहा है कि वह क्यों रुकी थी सुनने को बोट्समैन सॉन्ग। वहाँ पे जो नाविक थे, नाविक का जो गाना था, उस गाने को सुनने के लिए वो वहाँ क्यों रुकी थी। विच डिलेज हर जर्नी, जिसकी वजह से उसकी जो यात्रा है वो डिले हो गई, उसमें देरी हो गई। एज नाइट डीपन्स, जैसे जैसे रात बढ़ रही है, सी बिकम्स फियरफुल, अब उसे भी क्या लग रहा है? डर लग रहा है। ऑफ वाइल्ड क्रीचर्स, किन लोगों का डर लग रहा है? जंगली जीवों का, जैसे सांप वगैरह का। और उसे डर लग रहा है स्टॉर्म्स, तूफान का। और उसे डर लग रहा है ईविल स्पिरिट्स, जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं, उनका उसे डर लग रहा है। सी वरीज अबाउट, उसे चिंता है अपने परिवार की। हर मदर वेटिंग एंशियसली, उसे लगता है कि उसकी माँ है ना चिंतित होकर उसका इंतज़ार कर रही हैं। हर ब्रदर क्वेश्चनिंग हर डिले, और उसे लग रहा है कि उसका भाई जब वो घर जाएगी तब उसका भाई उससे प्रश्न पूछेगा कि क्यों लेट हुई। ओवरवेल्म्ड बाय फियर, अब ये भावनाओं से बहुत ज़्यादा भर गई हैं, डर लग रहा है, और भयंकर लेवल का डर लग रहा है। सी रिपीटेडली कॉल अपॉन लॉर्ड रामा फॉर प्रोटेक्शन, और ये बार बार क्या है? प्रभु श्री राम को याद कर रही हैं कि वो आके इसकी क्या करें? रक्षा करें। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए, ओनली डिवाइन हेल्प कैन सेव हर फ्रॉम डेंजर, और उसे ये महसूस हो गया था सिर्फ कोई दैवीय मदद, ईश्वर की तरफ से जो मदद हैं, सिर्फ वही उसे बचा सकती हैं डेंजर से, उस खतरे से। द पोएम रिफ्लेक्ट्स रूरल लाइफ, इस कविता में जो ग्रामीण जीवन है उसको बताया गया है, वो प्रदर्शित होता है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब ये जो अंधविश्वास होते हैं, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये भी बताई गई हैं कि भाई इसे भूत प्रेत आत्माओं से डर भी लग रहा है। वैसे भूत प्रेत आत्माएं होती नहीं हैं, लेकिन मन में अगर कोई विचार आ जाए तो फिर है ना वो विचार अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। फियर ऑफ नेचर, इसे प्रकृति का भी डर है कि कहीं है ना ऊपर से बिजली ना गिर जाए और मैं कहीं मरा ना जाऊं। और डीप रिलीजियस फेथ, और इस कविता में ये चीज़ भी बताई गई है कि उसे अपने धर्म में कितनी आस्था है। उसे लगता है कि उसकी रक्षा प्रभु श्री राम करेंगे, राम ही उसे पार लगाएंगे। इस कविता में जो वर्ड्स आए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जिनकी मीनिंग कुछ इस प्रकार से है। जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स का मतलब पानी के घड़े। टैरी, टैरी का मतलब होता है लेट करना, ठीक है, डिले करना, देरी होना। ल्यूर्ड, ल्यूर्ड का मतलब होता है कि आकर्षित हो गई थी, टेम्प्टेड हो गई थी। टेम्प्टेड होने का मतलब भी किसी की तरफ आकर्षण होना है। बोटमैन, बोटमैन कौन होता है? वह आदमी जो नाव को चलाता है, रो करता है, तो वो आदमी बोटमैन कहलाता है। नाविक कहते हैं हम। क्रेन, क्रेन क्या होता है? क्रेन है ना सारस, जो पक्षी होता है ना, एक पक्षी होता है पानी पे रहता है, वो क्रेन है। सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है स्नेक, सांप। स्माइट,
स्माइट का मतलब होता है टू स्ट्राइक और हार्म, काट लेना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, हमला कर देना। मरमर, मरमर का मतलब है आराम से बोलना, धीमी आवाज़ में। बीटाइड, बीटाइड का मतलब होता है हैपन, घटित होना। सकर, सकर का मतलब होता है मदद, हेल्प और असिस्टेंस, सहायता। जमुना, जमुना यहाँ पे जो वर्ड आया है वो हमारी जो पवित्र नदी है यमुना, उसके लिए आया है। इसका जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का वो कुछ इस प्रकार से हैं। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। ये कह रही हैं कि मेरे जो घड़े हैं वो भरे हुए हैं और उन्हें बहुत दूर तक लेके चलना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, और वो जो रास्ता है वो लोन है, लोन का मतलब अकेला है और लंबा भी है। अब ये उस रास्ते पे अकेली हैं और बहुत दूर तक चलना है। वाई आई वॉज टेम्पटेड टू टैरी। अब ये अपने आप को पूछ रही हैं कि क्यों वो देर करने के लिए टेम्पटेड हो गई थी, कि वो रुकने के लिए ज़्यादा वो सहमत हो गई थी। ल्यूर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, वो जो आदमी जो नाविक हैं वो गाना गा रहा था, उस गाने को सुन के आकर्षित होकर वो लेट हो गई थी, अब वो अपने आप को कोस रही हैं। स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, और बड़ी तेज़ी से जो रात है, रात की जो छाँव है, मतलब जो अंधेरा है वो आ रहा है, गिर रहा है, उस पर रात छा रही है। हियर ओ हियर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग। अब वो कह रही हैं कि क्या ये जो आवाज़ें हैं, जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, कोई वाइट क्रेन है ना उसे बुला रही हैं, क्या ये जो आवाज़ हैं वो किसी सफ़ेद सारस की हैं? इज़ इट द वाइल्ड ओवल्स क्राई, या फिर कोई जंगली उल्लू है ना रो रहा है? तो ये जो इस प्रकार की जो आवाज़ें हो रही हैं, जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, स्वाभाविक हैं, उन्हें भी वो है ना एक अपशगुन मानती हुई कह रही हैं कि हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। वो कह रही हैं कि रास्ते के अंदर मून बीम, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, उनकी भी कोई रोशनी ना, हल्की रोशनी भी मेरे को नहीं दिख रही हैं जो कि मेरे को रास्ता दिखाए। इफ़ इन द डार्कनेस ए सर्पेंट शुड बाइट मी, और उसे चिंता हो रही है कि अंधेरे में कहीं कोई सांप उसे काट ना ले, और या फिर उसे ऐसा लग रहा है इफ़ एन ईविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, कि कोई बुरी आत्मा आ जाए, भूत प्रेत आ जाए और वो मुझे खा जाए। राम रे राम आई शैल डाई, राम रे राम मैं तो मर गई। तो यहाँ पे वो है ना इस प्रकार से वो अपने बारे में चिंता कर रही हैं, डर लग रहा है उसे। इसके सेकंड स्टैंजा में वो जो महिला हैं डरी हुई हैं और अपने चिंता कर रही हैं कि जब वो घर पहुंचेगी तो घर वाले उसके बारे में क्या कहेंगे, और इस समय घर वाले क्या सोच रहे हैं। माई ब्रदर विल मर्मर, मेरा भाई कह रहा होगा। वाई डथ सी लिंगर, उसने क्यों लेट किया, क्यों देरी की। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ मेरा इंतज़ार करेगी और मेरे लिए रोएगी, रो रही होगी। सेइंग, ये कहते हुए, ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, और वो ऐसी कामना करते हैं कि जो ग्रेट गॉड्स, जो ईश्वर हैं, महान ईश्वर, वो उसे सेफ घर लेके आए, ब्रिंग हर, उसे सुरक्षित घर पहुंचाए। द जमुनास वाटर्स आर डीप, जमुना नदी का जो पानी है वो गहरा है। जमुनास वाटर रश बाय सो क्विकली, यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है। द शेडोज़ ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, जो शाम की जो है ना छाँव है, मतलब जो अंधेरा है वो बहुत तेज़ी से गहरा होता जा रहा है, घना अंधेरा हो रहा है। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जिस प्रकार से आकाश के अंदर काले पक्षी एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं वैसे दिख रहा है, अंधेरा बहुत घना हो रखा है। ओह इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक्स, और वो चिंता कर रही हैं कि क्या होगा अगर कोई तूफान आ जाए। व्हाट विल बिटाइड मी, मेरे साथ क्या होगा। बिटाइड यानी घटित होना, हैपन होना। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वे शैल आई हाइड मी, और वो कहती हैं कि अगर बिजली गिर जाए और उस बिजली से अपने आप को बचाने के लिए मैं कहाँ छुपूं, मेरे को कहाँ छुपाऊं मैं। अनलेस, अब वो कह रहे हैं कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। भाई सांप काट लेगा, ऊपर है ना बिजली गिर जाएगी, भूत प्रेत आत्मा उसको खा जाएंगे, अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। अनलेस, जब तक कि तुम, ये जो तुम हैं, यू का मतलब, दाऊ का मतलब यू मतलब तुम, ये तुम किसके लिए काम में लिया गया है, ईश्वर के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। सकर, सकर का मतलब होता है तुम मुझे हेल्प करो, असिस्टेंस करो,
सकर माई फुट स्टेप्स, मेरे पैरों को सही राह पे चलने में मदद करो, एंड गाइड मी, और मेरे लिए आगे चलो, मेरा जो पथ है उसको प्रदर्शित करो। राम रे राम, और वो चिंता में वही कहे जा रही है, राम रे राम, आई शैल डाई, मैं तो मर जाऊंगी।